गे। उपदेशी के लिए मर्यादा। नंबर 1, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं कि सुरापान मधमांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा होए डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सूर। गरीब सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 11। गरीब सूर गऊ को खात हैं, भक्ति बिहुने राड़, भांग तंबाकू खा गए, सो चाबत हैं हार। गरीब भांग तंबाकू पी भी, सुरापान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। गरीब पान तंबाकू चाभी, नास नाक में देत, सो तो इराने गए, जूं भड़ भूजे का रेत। गरीब भांग तंबाकू पी भी, गोश्त गला कबाब, मोर मृग को भखत हैं, देगे कहाँ जवा। नंबर 2, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या राम मंदिर, काशी धाम, छुड़ानी धाम आदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व इष्ट धाम आदि ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़ करके शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसी ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों की तलाश करो और फिर जैसा वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की भांति हैं जहां पर किसी हलवाई ने भट्ठी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चले गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहाँ केवल भट्ठी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखा सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्ठी दिखाकर लाऊंगा जहाँ पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी, चलो चलते हैं। वहाँ जाकर उस भट्ठी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 12, जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। सामवेद संख्या नंबर 1400 उतारचिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन आवच्यस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागे विरदेवीतो।
हिंदी चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना जैसे भूत पूजा, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर तथा ब्रह्म काल की पूजा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ, उपवास तक की उपासना रूपी फोड़े व घाव से निकले मवाद को आदर के साथ आचमन करवा रहे होते हैं। उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर सहशरीर साधारण वेशभूषा में यानी वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए। सत्यलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेजपुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों के माध्यम से सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अनुवाद: जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। न अति अश्रनतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्रनतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजय देई धाम को शीश हलावे जो, गरीब दास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर गंगा काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जग मुवा, उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मती रहो भरोसे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरिया कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम।